नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपद। इस वक्त आपके सामने लेकर हाजिर हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा। समाजवादी पार्टी की बात किया जाए तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुछ ऐसा कह दिया है जिसको लेकर बसपा सुप्रीमो ने अखिलेश यादव की कलाई खोल दी है। बड़ी बात निकल कर आ रही जब पत्रकार साथियों ने अखिलेश यादव से बसपा सुप्रीमो के इंडिया अलायंस में शामिल होने को लेकर सवाल किया तो अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए यह कहा कि बाद में उनकी गारंटी कौन लेगा। बड़ी बात कही और लगातार समाजवादी पार्टी और चाहे अखिलेश यादव समाज की जो पार्टी के तमाम जो लोग हैं उनके जो चाचा हैं वो लगातार जो है बसपा सुप्रीमो और बसपा पार्टी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते रहे हैं। लगातार उसे बीजेपी की बी टीम घोषित करते रहे हैं, कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो के चरित्र हनन की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यह प्रतिक्रिया आई है बसपा सुप्रीमो की और जो तमाम सबूत मैं आपके सामने रखूंगा उनको अगर आप पूरी वीडियो को लगातार बिना स्किप किए देखते हैं तो आपको तमाम जो आपके मन में जो सवाल हैं कि बसपा ही बीजेपी की भी टीम है या बसपा पर जिस तरीके के आरोप लगते हैं वो साफ तौर पर खारिज हो जाएंगे और तमाम सबूतों के साथ आप ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि अखिलेश यादव ऐसा क्यों बोलते रहते हैं। जिस तरीके से बात निकल कर आई, अखिलेश यादव ने यह कहा कि बसपा सुप्रीमो की बाद में गारंटी कौन लेगा। इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने एक बड़ा ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने अखिलेश यादव के साथ साथ स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी तक पहुंचकर उनकी जो तमाम जो चीज है, उनकी जो रणनीति है, उनकी जो बीजेपी के साथ जो नजदीकियां हैं उनको लेकर बड़ी बात कह दी है। क्या कुछ कहा है सीधे से सीधे वो जानते हैं, फिर तमाम बातें जो मैं आपके सामने रखूंगा। तो बसपा सुप्रीमो ने कहा है अपनी सरकार की खासकर दलित विरोधी रही आदतों, नियतियों और एवं कार्यशैली आदि से मजबूर सपा प्रमुख द्वारा बीएसपी पर अनर्गल तंज कसने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में भी झांक कर जरूर देख लेना चाहिए कि उनका दामन भाजपा को बढ़ाने व उनसे मेलजोल के मामले में कितना दागदार है। साथ ही तत्कालीन सपा प्रमुख द्वारा भाजपा की संसदीय चुनाव जीतने से पहले व उपरांत आशीर्वाद दिए जाने को कौन भुला सकता है और फिर भाजपा सरकार बनने पर उनके नेतृत्व से सपा नेतृत्व का मिलना जुलना जनता कैसे भुला सकती है। ऐसे में सपा सांप्रदायिक ताकतों से लड़े तो यह उचित होगा। बड़ी बात कही है बसपा सुप्रीमो ने। और जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार बसपा पर और मायावती जी पर लगातार सवालिया निशान खड़े कर रहे थे, अब बसपा सुप्रीमो ने कहीं ना कहीं उनकी पोल खोल दी है और उस पोल में उन्होंने साफ तौर पर कहा जब आप चुनाव जीतते हैं तो अब आप आशीर्वाद लेने के लिए योगी के पास, मोदी के पास पहुंच जाते हैं। ये वही लोग हैं जब आपने अपना कार्यालय छोड़ा था तो उस कार्यालय को, आपके ऑफिस को गौमूत्र से पवित्र किया गया था और उसके बावजूद आपके तमाम जो फोटोज और वीडियोस हैं वो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव के, तमाम फोटोज, तमाम वीडियोस जो है वो लगातार आपको बीजेपी के नेताओं के साथ मिल जाएंगे। इसके बावजूद तमाम जो बातें उन्होंने कही उस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हो कि इससे पहले भी अखिलेश यादव ने बसपा को इंडिया अलायंस में शामिल किए जाने को लेकर सवालिया निशान खड़ा किया था और यह कहा था कि बसपा अगर इंडिया अलायंस में आती है तो हम ये गठबंधन छोड़कर चले जाएंगे। इसको लेकर मायावती जी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कहा था, ट्वीट करके भी कहा था कि जो राजनीतिक पार्टियां आपके दल में शामिल हैं अगर आप उन पर बातचीत करते हैं तो ये बेहतर होगा। जो आपके दल में, आपके गठबंधन में शामिल ना हो, ऐसी किसी भी राजनीतिक पार्टी पर टिप्पणी करना सही नहीं है, उचित नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव जिस तरीके से उनको एक नसीहत दी गई थी, उनको समझाया गया था, उसको ना मानकर अखिलेश यादव फिर से कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और उन्होंने यहां तक कह दिया कि बाद में इनकी विश्वसनीयता यानी मायावती जी पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं कि बाद में इनकी गारंटी कौन लेगा। तो इस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उसके बाद मायावती जी ने बड़ा ट्वीट किया और उन्होंने कहा अखिलेश यादव को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि आपके परिवार के आधे से ज्यादा लोग जो है वो बीजेपी में शामिल हैं। जब आप संसदीय क्षेत्र से जीत कर जाते हैं तो आप बीजेपी के नेताओं के साथ आशीर्वाद लेने पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके की बात उन्होंने कही और जिस तरीके से अखिलेश यादव की लगातार जो फोटोज, जो वीडियोस लगातार वायरल होती रहती है बीजेपी के नेताओं के साथ हंसते मुस्कुराते डिनर को लेकर, उसको लेकर भी मायावती जी ने बड़ा जो है ट्वीट किया है और बड़ी बात कही है कि आपका जो मेलजोल भाजपा के साथ ज्यादा है, आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए और आपको अगर लड़ना ही है तो सांप्रदायिक ताकतों से लड़िए।
ये बड़ी हिदायत दी है मायावती जी ने, और मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक को लपेटकर मायावती जी ने बहुत बड़ी पटखनी दी है। और इसके बाद शायद अखिलेश यादव अब कभी भी बसपा पर सवालिया निशान खड़े करने से पहले बचते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या कुछ होगा वो जरूर देखेंगे। लेकिन अब बात करते हैं क्या कुछ घटित हो रहा है राजनीति में। जिस तरीके से आप देख रहे हो, तमाम जो तस्वीरें मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूं, इन तस्वीरों में अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ जी के साथ अखिलेश यादव जी का पूरा परिवार है। अखिलेश यादव जी के जो चाचा लोग हैं शिवपाल यादव, वो भी इस तस्वीर में है। आप साफ तौर पर देखो, इन तस्वीरों में अखिलेश यादव बीजेपी के अलग अलग नेताओं के साथ लगातार फोटोज वीडियोज में लगातार नजर आते हैं। अब मेरा बहुजन समाज और बहुजन समाज की राजनीति करने वाले लोगों से एक बड़ा सवाल है कि अगर इन तस्वीरों में अखिलेश यादव की जगह मायावती जी होती तो क्या आप इसी तरीके से बातचीत करते? अखिलेश यादव खुद की दाढ़ी में तिनका होने की वजह से उन पर कोई सवालिया निशान ना खड़ा कर पाए, इसलिए वो लगातार दूसरों पर आरोप लगाते रहते हैं। यही बड़ा आरोप उन्होंने कांग्रेस पे भी लगाया था कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, और इससे बसपा पर लगातार लगाते रहते हैं, ओवैसी पर जब लगातार लगाते रहते हैं। तो अखिलेश यादव के साथ में जो नहीं है वो बीजेपी की बी टीम, बाकी अखिलेश यादव सही है। जबकि बीजेपी के साथ सबसे ज्यादा नजदीकियां आज के दिन अगर किसी राजनीतिक पार्टी किसी के घर की हैं तो वो अखिलेश यादव हैं, और अन्यथा भारत देश के अंदर कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है, विपक्षी राजनीतिक पार्टी, जिसकी बीजेपी के साथ इतनी घनिष्ठ नजदीकियां होंगे। अखिलेश यादव से एक और मेरा बड़ा सवाल रहेगा कि आपके ऊपर आय से ज्यादा के जो संपत्ति के जो मामले थे दर्ज हुए थे, जिनमें सीबीआई की जांच हुई थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस सरकार के टाइम पे जो मुकदमा दर्ज हुआ था, बीजेपी की सरकार आने के बाद 2023 में क्यों उस मुकदमे को सीबीआई ने यह कह दिया कि हम ये मुकदमा आगे नहीं चलाना चाहते हैं? जबकि सीबीआई क्या करती है, किसके इशारे पे करती है, क्यों करती है, ये भारत देश की हर एक आवाम जानती है। बड़ी बात निकलकर सामने, अखिलेश यादव नड्डा जी के साथ क्या कर रहे थे? अगर वहां मायावती जी होती तो किस तरीके के सवाल खड़े होते? तो अखिलेश यादव लगातार इस तरीके की बातें करते हैं, लगातार इस तरीके से बातें कर रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम बसपा है, जबकि बसपा भारत देश के अंदर एकमात्र वो पार्टी है जिसने बीजेपी का हमेशा फायदा उठाया है, यानी उसने कभी भी बीजेपी को समर्थन नहीं दिया। ध्यान देने योग्य बात है, बीएसपी ने कभी भी भाजपा को समर्थन दिया नहीं है, उससे समर्थन लिया, सरकार बनाई, सरकार चलाई, अपना मतलब निकला और उसका गठबंधन वहीं पे खत्म किया, वो शर्तें वहीं पे खत्म की। संसद के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिराने वाली कौन थी? मायावती जी थी। उनकी नियति पर, उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव सवाल इसलिए खड़े कर रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव जानते हैं कि बसपा के मजबूत होने से समाजवादी पार्टी यानी 2027 में कांग्रेस या बीएसपी इनकी सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। यही बड़ी वजह है कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि ये जो चुनाव है, जो लोकसभा का चुनाव है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी जीते, ताकि बीजेपी का डर दिखाकर 2027 में अखिलेश यादव वोट लेकर अपनी सरकार बना सकें। ये अखिलेश यादव की रणनीति है। वरना कौन नहीं चाहेगा कि एक बड़ा अलायंस जिसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां जुड़ी हुई हैं, उसमें बसपा के आने से अगर मजबूती मिलती है तो कौन सी राजनीतिक पार्टी होगी जो ये नहीं चाहेगी? बड़ी बात निकलकर सामने आती है और अखिलेश यादव इस तरीके की तमाम चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं, और जिसको लेकर बसपा सुप्रीमो ने बड़ी बात कही है और बड़ा उन्होंने ट्वीट किया है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अखिलेश यादव फिर नड्डा जी के साथ क्या करते हैं? अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ जी के साथ क्या कर रहे होते हैं? अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ क्या कर रहे थे? क्या ऐसी तस्वीरें मायावती जी की किसी नेता के साथ, बीजेपी की नेता के साथ वायरल होती हैं? कभी नहीं। और अगर ऐसी तस्वीरें वायरल होती तो ये भारत देश की जो मीडिया है, भारत देश के अंदर जो तमाम बीएसपी के खिलाफ के लोग हैं, वो लगातार इसको लेकर सवालिया निशान खड़ा कर देते। और बीएसपी को एक जो टैग जो दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है ताकि बीएसपी की छवि को खराब करके बीजेपी का डर दिखाकर अखिलेश यादव अपनी सरकार बना ले। लेकिन अब बहुजन समाज जाग चुका है, वो आपकी तस्वीरों को भी लगातार देख रहा है, आपके कमेंट में भी लगातार आपकी प्रतिक्रिया दे रहा है, और वो जानता है कि बीजेपी की अगर कोई असल टीम है, बी टीम है, तो वो मात्र है समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि बीजेपी ये चुनाव हारे। अगर बीजेपी ये चुनाव हारती है तो समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में नहीं बनेगी, या तो वहां सरकार बीएसपी की बनेगी या कहीं ना कहीं कांग्रेस की बनेगी। और अखिलेश यादव चाहते हैं कि 2027 में बीजेपी का डर बना रहे, ताकि उनके उसका डर दिखाकर अखिलेश यादव अपनी सरकार बना सके। सोचने और समझने वाली बात है। सभी लोगों से मेरा ये निवेदन रहेगा, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, तमाम तस्वीरें देखिएगा और उस पर सोचिएगा कि आखिर इंडिया अलायंस में अगर बसपा के आने से इंडिया अलायंस मजबूत हो रहा है तो अखिलेश यादव को उससे दिक्कत क्या है? क्योंकि अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि ये अलायंस मजबूत हो।
अखिलेश यादव साफ तौर पर जानते हैं कि इस अलायंस से मजबूत होने से अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश में वजूद खत्म हो जाएगा। आप साफ तौर पर तमाम चीजों को खुद से एनालिसिस कीजिए, खुद से अखिलेश यादव की तमाम बयानों को देखिए। वो पत्रकार जो लगातार बीएसपी पे इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, उनका बैकग्राउंड चेक कीजिए। या तो उनका बैकग्राउंड बात किया जाए बीजेपी समर्थित होगा या तो फिर समाजवादी समर्थित होगा। आप खुद से, आप इंटेलेक्चुअल लोग हैं, तमाम चीजें देखिए। तमाम चीजों को देखने के बाद आप खुद से यह महसूस करिए कि ये लोग जो लगातार बसपा पर इस तरीके की टिप्पणी करते हैं कि वो बी टीम है या सी टीम है, बीजेपी खुद ये अफवाह फैलाती है कि बसपा जो है बीजेपी की बी टीम है। लेकिन आप बताइए, बसपा ने जब भी बीजेपी के समर्थन से जब सरकार बनाई, क्या किसी दलित, क्या किसी मुस्लिम, क्या किसी पर अत्याचार, जुल्म या हुआ उसके हक और अधिकारों पर डाका पड़ा? कभी नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या होता है? अखिलेश यादव पर जो तमाम ईडी सीबीआई के जो मुकदमे, आय से ज्यादा के जो मुकदमे थे, वो कैसे खारिज कर देती है? सीबीआई खुद से खारिज कर देती है। आप खुद सोचिए, वो सीबीआई जो विपक्षी दलों को सोने नहीं देती, बैठने नहीं देती है, वो सीबीआई अखिलेश यादव पर आय से ज्यादा के जो मुकदमे हैं, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव, उनके रामगोपाल यादव के बेटे प्रतीक यादव शायद उनका नाम है, वो इन लोगों पर आय से ज्यादा के मुकदमे थे। और उसे 2023 में खुद से ही जो सीबीआई है वो खत्म कर देती है, कहती है हम ये मुकदमे आगे नहीं चलाना चाहते हैं। तो आप सोच सकते हो बेहतर ढंग से। और लगातार जो बीजेपी के नेताओं के साथ जो डिनर करने जाता है, उनके घर पार्टी करने जाता है, उनसे आशीर्वाद लेने जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपके घर, आपको निकाल कर आपके घर को गौमूत्र से शुद्ध कराता है, आपकी बेइज्जती वैश्विक पटल पर करता है, आप उसके घर पे जाके उसके पैर पकड़ के आशीर्वाद लेते हो, तमाम चीजें करते हो, लगातार उसके साथ मेलजोल बढ़ाते हो, खुशी से डिनर करते हो, और बीजेपी की बी टीम बसपा को बताते हो। इतना बेवकूफ ना भारत देश का मतदाता है, ना भारत देश की जनता है। वो आपकी तमाम चीजों को पहचान गई है, जान गई है। इसीलिए आपने निकाय चुनाव में देखा कि मुस्लिम समाज ने आपका साथ छोड़ा है। अब आने वाले समय में अन्य जो लोग हैं, अगर इसी तरीके का आपका रवैया रहा, आप इसी तरीके से जो बीजेपी के खिलाफ जो पार्टियां लड़ रही हैं उनको कमजोर करते रहेंगे, तो वो लोग भी आपका साथ छोड़ देंगे। बहरहाल मायावती जी की तरफ से जो हिदायत दी गई है अखिलेश यादव को कि आपको लड़ना है तो सांप्रदायिक ताकतों से लड़िए, अन्य किसी राजनीतिक पार्टी से लड़ने से आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। मायावती जी ने साफ तौर पर कहना है कि आपको जो तमाम जो शक्ति जो बीजेपी के खिलाफ खड़ी है, अगर उसका समर्थन करना है तो करिए, उन सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना है तो लड़िए, अन्यथा अन्य किसी पर अनर्गल टिप्पणी ना कीजिए। इस तरीके की बात कही है। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? अखिलेश यादव के बारे में 2 मिनट एनालिसिस जरूर कीजिएगा, उनकी तस्वीरों, उनके ऊपर जो तमाम जो मामले हैं उन पर एनालिसिस करिएगा, और उस एनालिसिस को सोचने समझने के बाद, इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में एक जरूर चीज बताइएगा, क्या आप इस चीज को उसी तरीके से क्लिक कर पा रहे हैं जिस तरीके से मैं कर पा रहा हूं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ।